अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कमांडर सिटी में। पूरा शहर आबाद है ये कमांडर सिटी के नाम से। कराची टूल प्लाजा से जब आप हैदराबाद की जानिब सुपर हाईवे पे चलते हैं तो 40 किलोमीटर के फासले के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर कमांडर सिटी का बहुत खूबसूरत गेट नज़र आता है, जो कि इस वक्त हमारे बिल्कुल पीछे है। ये कमांडर सिटी जो है किस विजन के तहत बनाया गया है, क्या सोच है इसके पीछे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ा मसला गरीब आदमी मुतवसत तबके की रिहाइश का है, उसने कमांडर सिटी को कैसे एड्रेस किया है। कमांडर सिटी क्या सिर्फ रिहाइश ही दे रहा है, ये इसके साथ साथ कारोबार के मौके, तालीम, सेहत, इंटरटेनमेंट और दूसरी सहूलतें भी यहाँ पे फराहम कर रहा है। ये आज के हम प्रोग्राम में जानेंगे। तारुफ कराऊंगा गेस्ट पैनल का। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जनाब कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। आप चेयरमैन हैं कमांडर बिल्डर्स के, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं मोहतरमा रिजा खान साहिबा, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं कमांडर सिटी की, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब जाजिब खान साहब। जाजिब जो हैं वो यंग बिल्डर्स हैं और यहाँ पर कमांडर सिटी में एक बड़ी तादाद यंग बिल्डर्स की हैं, उनको ये लीड कर रहे हैं कि यंग बिल्डर यहाँ क्या कुछ कर रहे हैं, हम इनसे जानेंगे। लेकिन जाकिर साहब, क्या एक जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्डर्स का कि जनाब ज़मीन लेनी है, बल्कि आजकल तो बड़ा माजरत के साथ ज़मीन पे कब्ज़ा करना है, ऐसे भी सूरत हाल हम देख रहे हैं। लेकिन चलें इसको अगर पॉजिटिव साइड पे भी लें तो बिल्डर्स का ये कि ज़मीन लेनी है और पैसे बनाने हैं, कारोबार करना है, लोगों को प्लॉट बेचने हैं या घर बेचने हैं, तो ये एक अमूमन रवैया हम देखते हैं बिल्डर्स की जानिब से। जबकि आपके साथ हम पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम कर चुके हैं, इससे पहले भी आपसे कई मुलाकातें रहीं, यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं। यहाँ आकर महसूस होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ विजन कुछ बड़ा है। वो बड़ा विजन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहला जो आपने सवाल पूछा उसका तो जवाब बहुत सिंपल है कि जो कमांडर सिटी है ये एक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है और ये हम बरकतों के लिए और रब को राज़ी करने के लिए और इंसानी फलाह के लिए कर रहे हैं। एज अ बिल्डर मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं शहर में जो मैं मतलब कारोबार के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक फ़ैसला मैंने किया था कि कोई एक प्रोजेक्ट मैं ऐसा बड़ा करूँगा जो प्योरली इंसानी फलाह का होगा। तो यहाँ पे लोगों को इंतहाई सस्ते प्लॉट्स और इंतहाई सस्ते घर ये तो मुयस्सर हैं, मैंने दिए हैं और मुसलसल दे रहा हूँ। लेकिन जो फ़र्क आम प्रोजेक्ट में और कमांडर सिटी में है वो एक निज़ाम ज़िंदगी का है। जो मैं यहाँ पे निज़ाम दे रहा हूँ, जो मेरा ख्वाब था, जो मेरी हसरत थी कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम होना चाहिए, तो अब अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है कि एक चार दीवारी के अंदर मैं अपना निज़ाम ला सकता हूँ। तो वो मेडिकल केयर के हवाले से हो या एजुकेशन के हवाले से, सफाई के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से या बाकी सहूलियात के हवाले से, मैं एक अच्छा निज़ाम इस मुल्क के मिडिल और लोअर अच्छे निज़ाम से क्या मुराद है? यानी मतलब निज़ाम क्या कोई हक और इंसाफ की सरबुलंदी होगी, मतलब कौन सा निज़ाम सर? देखें, इसमें हक और इंसाफ भी है ना। देखें, मैंने सारे गिनाए हैं ना। मेडिकल केयर इस वक्त नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बेहतरीन हॉस्पिटल 200 बेड का बना रहा हूँ जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलेगा, यानी उसमें सस्ता आपको मेडिकल केयर मिलेगा। इसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मेरे यहाँ खुलना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो पहला स्कूल चल रहा है उसमें काफ़ी बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं और गरीब के लिए फ़ीस सिर्फ 1500 रुपये है। इंतहाई अच्छे स्टैंडर्ड का वो स्कूल है। इसी तरह जो मैंने सुपर मार्ट खोला है, ज़ीरो प्रॉफिट पे चीज़ें, वहाँ कहीं कोई प्रॉफिट नहीं रखा। तो कमांडर सिटी के किसी भी एक्टिविटी पे कोई प्रॉफिट हमने नहीं रखा। ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलना है। इंक्लूडिंग हाउसेज जो हम दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लॉट्स जो हम दे रहे हैं, इन्होंने नो लॉस नो प्रॉफिट पे। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे सस्ती ज़मीन, सबसे सस्ते घर, सबसे सस्ती एजुकेशन, सबसे सस्ता मेडिकल केयर, सबसे सस्ता सुपर स्टोर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग मिनरल वाटर पीते हैं जो हम खुद बनाते हैं, वो भी हम मुफ्त देते हैं। मिनरल वाटर मुफ्त दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल। उसमें हम जर्मल मिनरल जूस कर रहे हैं और नेस्ले स्टैंडर्ड का पानी लोग मुफ्त। अच्छा, अब आपने पानी की बात कर ही दी, तो पानी एक बड़ा मसला है शहर के अंदर, तो यहाँ पे पानी का क्या सिस्टम है? देखिए, पानी हमें रब ने दे दिया है। इस वक्त देखें, हम एक बहुत ग्रीन पार्क में बैठे हैं। इस तरह के कई पार्क्स हैं और सेंट्रल पार्क तो बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का।
लेकिन रब ने हमें पानी से नवाज दिया। अगले 100 साल का ज़ख़ीरा हमारे पास इस ज़मीन के अंदर साफ़ पानी का है और हमें पानी के मामले में बिल्कुल हम परेशान नहीं हैं कि पानी कहाँ से आएगा। बिजली हम अपनी जनरेट कर रहे हैं, गैस हमारी अप्रूव हो चुकी है गवर्नमेंट से, और जब भी गैस की लाइन यहाँ से गुजरेगी लोगों को गैस मिल जाएगी। अभी क्या एलपीजी तो पे यूज अभी इस वक्त हम एलपीजी पे हैं, वो भी सर्विस एलपीजी बहुत महंगी हो गई सर। जी महंगी तो है, लेकिन जहाँ हम दूसरी बहुत सारी सहूलियात लोगों को दे रहे हैं वहाँ पे फिर वो बहुत महंगी महसूस नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले, पानी का एक बहुत बड़ी सहूलत है जो आप दे रहे हैं, फिर बिजली, यानी बिजली भी 24 आवर मौजूद है। जी 24 आवर्स अपनी जनरेशन है, तो हम वही चार्ज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं, उससे बल्कि थोड़ा कम ही रखते हैं हम टैरिफ अपना। ठीक है जी जी। तो ये फरमाएं सर कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और कोई अपना घर लेना चाहता है यहाँ पे, या किसी, क्योंकि आज महंगाई के इस दौर के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोगों का रेंट है, कि लोगों की आधी तनख्वाह तो किराए में चली जाती है, घर के किराए के अंदर। और वैसे भी हर घर का और ख़ास तौर पे खातून खाना का ख्वाब होता है कि मैं अपना घर जो है कर दूँ। तो कितने पैसों में, अगर हमारे एक गरीब तबका, मुतवस्सित तबका ये प्रोग्राम देख रहा है तो उनको कितने पैसों में घर मिल सकता है यहाँ पे? देखिए, जब हमने 2.5 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने 12 लाख में 80 गज का बंगला और 17 लाख में 120 गज का बंगला ये हमने बुक किया। यानी बंगले की बात कर रहे हैं, प्लॉट की बात कर रहे हैं? प्लॉट की बात नहीं कर रहा, मैं बंगले की बात कर रहा हूँ। और 3.5 साल में हमने डिलीवर करना था और इस साल हम वो बंगले देना शुरू कर रहे हैं और वो 12 लाख में ही दे रहे हैं और 17 लाख में ही 120 गज का। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि इतनी कम कीमत में आप बंगला बना के दें, लेकिन हमारा चूंकि एक सिस्टम है रेगुलर और स्पेशल पैकेज का, तो हम स्पेशल पैकेज को बैलेंस करते हैं रेगुलर से। मतलब इट इज़ वन हेल्पिंग अदर, कोई एक दूसरे की मदद करता है। क्योंकि जब हम तैयार घर देते हैं तो वो थोड़ा महंगा देते हैं, उसमें हम आसानी देते हैं कि आप 40 महीने में पेमेंट करें या 20 साल का पैकेज लें। वहाँ से जो हम एक्सेसिव अमाउंट लेते हैं वो हम ये लो कॉस्ट वालों को बैलेंस कर देते हैं। अब हमारे एक पैकेज आ रहा है, 1200 अपार्टमेंट्स हम लेके आ रहे हैं, जिसपे बेसिक लिविंग यूनिट हमने 16 लाख का रखा है और वो भी 8 लाख में हम दे देंगे। और 8 लाख रहते हुए 8,000 रुपये महीना इजी होम फाइनेंस में हम लोन कर रहे हैं। हम सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड देख के लोन दे देते हैं, हम किसी से इनकम नहीं पूछते। यानी इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है? जी, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इस वक्त 300 फैमिलीज कमांडर सिटी में रह रही हैं। ये वो फैमिलीज हैं जिन्होंने क्रेडिट पे घर लिए हैं। ठीक है, हमें उन्हें 40 महीने का टाइम दिया है या 20 साल का टाइम दिया है। तो इस तरह हमने घर के हुसूल को आसान कर दिया है, शराइत बहुत आसान कर दी है, कीमत बहुत कम 16 लाख का ये अपार्टमेंट आप बता रहे हैं? जी जी, 1 बेड का? जी जी। अच्छा, अब इसी तरह 2 बेड अगर किसी को चाहिए? 2 बेड में हमने 22 लाख मिनिमम उसकी कीमत रखी है, जिसमें 11 लाख में आपको पोजीशन मिल जाएगा और 11 लाख आप लोन कर सकते हैं। 11,000 रुपये महीना इंस्टॉलमेंट है जो हर कोई दे सकता है। जाहिर है जो आप किराया दे रहे हैं जो लोग, अब वो अपने घरों में आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो आसानियां हम दे रहे हैं, ये आसानियां कोई और इसलिए नहीं दे रहा कि हम जीरो प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा मसला जीरो प्रॉफिट पे काम करता नहीं, जो बड़ा मसला होता है सुपर हाईवे के प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जनाब लोग ये बोलते हैं कि जनाब मैं जॉब करता हूँ तारिक रोड पर, आया चंडीगढ़ रोड पर, और मैं सुपर हाईवे पर 40 किलोमीटर टूल प्लाजा के बाद, यानी सराब रोड से तो तकरीबन एक घंटे की या 50 मिनट की ड्राइव हो जाती है। तो इतने दूर मैं कैसे रहूँगा? मेरा रोज़गार तो एक बहुत दूर है, तो इतनी दूर रिहाइश और रोज़गार कहाँ, या तो रोज़गार भी यहाँ हो? देखिए, रोज़गार तो यहाँ हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग बिज़नेस यहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमें भी जो जॉब के लिए लोग चाहिए होते हैं, मार्केटिंग स्टाफ है हमारा, हॉस्पिटल स्टाफ है, स्कूल में टीचर्स हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, माली हैं, ये सब हम प्रेफरेंस हमारी होती है कि रेजिडेंट से ही हम सेलेक्ट करें। अगर आज 300 घर दिए हैं तो 300 जॉब्स भी साथ मेरा वादा है कि मैं लोगों को दूंगा। और उसके साथ साथ बिजनेस स्किल डेवलपमेंट हम बच्चों की कर रहे हैं और उनको बिल्डर जैसे बना स्कूल के अंदर भी यहाँ पे यही की टीचर्स हैं, मोस्टली यहीं के हैं। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर किसी का ऑलरेडी कोई जॉब लगी हुई है किसी की शहर के अंदर, देखें उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट दे दी, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दी। हमारा मलीर हॉल्ट पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के सामने शटल स्टॉप है, पूरा दिन शटल चलती हैं, सुबह 6:20 से रात 10:15 बजे तक टाइम है। कोई भी अपने जॉब पे जा सकता है, वापस आ सकता है। बहुत सेफ जो है ये शटल है क्योंकि हमारे अपने ड्राइवर्स हैं, अपनी गाड़ियां हैं, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं।
तो हमने जो बेसिक नीड्स थी लोगों की वो हमने पूरी कर दी हैं, तो आज बहुत कंफर्टेबली लोग यहाँ रह रहे हैं। अगर हम वो नीड्स पूरी ना करते तो यकीनन दिक्कत होती लोगों को रहने में। तो आज लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक जो सबसे अहम बात है वो लोगों का रोजगार ही है। जी जी। और उसमें जो एक बड़ी बात है कि यहाँ पर भी रोजगार की बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पे नई नई चीजें बन रही हैं। अभी फ्रंट पे कमर्शियल भी जो है इनका बनने जा रहा है, तो वहाँ पे और जो है अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, कारोबार की भी, जॉब्स की भी। इसके साथ साथ यहाँ जो मुख्तलिफ इदारे हैं वहाँ भी लोग जॉब कर रहे हैं, और जो लोग शहर में जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पे उनके लिए शटल सर्विस का इंतज़ाम सुबह में भी मौजूद है मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर, और इसी तरह शाम में भी, रात तक बल्कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स में भी शटल का इंतज़ाम मौजूद है, ताकि लोगों को वापस उनके घरों तक जो है लाया जा सके। नाज़रीन, लोग यहाँ क्यों रहें, या ये जो खूबसूरत इन्वायरमेंट है, और ख़ास तौर पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जिसे मैं कहूँगा कि ग्रीन इन्वायरमेंट है, यहाँ रहने के क्या फ़वाइद हैं, और लोग क्यों उसका इंतखाब करें, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, इसीलिए आज हम हैं कमांडर सिटी में। ये कमांडर सिटी पूरा शहर बना हुआ और सुपर हाईवे पर है। कराची से जब आप हैदराबाद की जानिब जाते हैं तो टूल प्लाजा से 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और रिजा खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं कमांडर सिटी की। रिजा, आप फरमाएं, क्या वजह है, लोग क्यों इंतखाब कर रहे हैं, क्या वजह है कि 300 फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ रह रही हैं? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा मेन मोटिव जो है वो रेजिडेंट्स की कंफर्ट है, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। सबसे मेन चीज़ सिक्योरिटी है हमारी। तो यहाँ पे हर वक्त 24 आवर्स हमारे, यानी यहाँ किसी किस्म का स्ट्रीट क्राइम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रीट क्राइम से बन सके, वैसे तो हमेशा से कराची स्ट्रीट क्राइम का शिकार रहा है, बिल्कुल, लेकिन अभी दोबारा फिर सीजन चल रहा है स्ट्रीट क्राइम का। नहीं सर, यहाँ पे हमारे 24 आवर्स हमारी सिक्योरिटी हर वक्त अलर्ट होती है। सुपरवाइजर्स होते हैं जो मुसलसल हमारे राउंड्स ले रहे होते हैं। और उसके साथ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है पुरसकून माहौल। उसके अंदर हर फैसिलिटी उनको अवेलेबल होना 24 आवर्स के लिए, यानी कि कभी भी कोई भी मसला, वैसे हमारे जैसे आप मेडिकल सेंटर्स हैं, वेलफेयर मार्ट है, और कमर्शियल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब्स हैं। यहाँ पे पुरसकून माहौल उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको फ़ौरन से उनको रेस्क्यू करते हैं। तो इस तरह से हमारे उनको जो काफ़ी जो कराची से बहुत दूर यहाँ पे आते हैं, उनको एक प्रॉपर उनको इन्वायरमेंट मिलना जाता है बच्चों के हवाले से, बच्चों के आगे जो फ्यूचर। अच्छा, ये फरमाएं, जो कि मैं यहाँ इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट देख रहा हूँ, तो ये अलाउ है कि कोई कराची से वीकेंड पर अगर यहाँ पर आए, थोड़ा सा पिकनिक मनाए फैमिली के साथ, तो बाहर के लोगों को अलाउ करते हैं आप? बिल्कुल सर, हमारे उनके लिए हमने स्पेशल गेस्ट हाउसेस रेडी किए हैं। वो यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने फैसिलिटेट किया हुआ है लोगों को। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो जाजिब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे हमें कमांडर साहब ने यंग बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट बताया है, ये कॉन्सेप्ट है क्या? यंग बिल्डर से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा कि कमांडर जाकिर साहब का जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड है। एक तो मतलब नॉर्मल बिल्डर्स जो कि काम कर रहे हैं मार्केट में आपको नज़र आते हैं, उनसे बहुत डिफरेंट है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने विज़न में आगे बढ़ने को नहीं फोकस कर रहे, वो लोगों को भी साथ आगे लेके चलने पे फोकस कर रहे हैं। जो नौजवान नस्ल है उसको आगे लेके जाने पे फोकस कर रहे हैं। मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे कमांडर सिटी में काम करते हुए, और फर्स्ट ईयर आई वाज अंडर ट्रेनिंग ऑफ कमांडर जाकिर साहब, जो कि उन्होंने पर्सनली मुझे ट्रेन किया। उसके बाद 2 बिजनेसेस मैंने उन पे कमांड हासिल की। एक जो ब्लॉक फैक्ट्री है, क्वालिटी ऑफ वर्क की वजह से, क्वालिटी कंट्रोल की बुनियाद पर हमने एक ब्लॉक फैक्ट्री अपनी बनाई, और ब्लॉक्स हमारे अपने ही हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही लगा रहे हैं अच्छी क्वालिटी वाले। उसके अलावा बिल्डर के तौर पे एज अ यंग बिल्डर इन्होंने मुझे ट्रेन किया। एक प्रोजेक्ट किया मैंने, 3.5 करोड़ की मालियत का प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तैयार है और लोग रह रहे हैं उसमें। उसके अलावा अभी बेंगलोज जो हैं वो हम लोग उसकी डेवलपमेंट चल रही है, फुल फ्लेज्ड काम चल रहा है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रेनिंग दी है, ऑनेस्टी सिखाई है, बिजनेस करना सिखाया है। कमांडर साहब, जानना चाहूँगा आपसे, ये जो अभी प्रोग्राम से पहले मुझे बता रहे थे कि भाई नौजवानों को हम मौका देंगे कि यहाँ पर आएँ और 4-5 साल में करोड़पति बन जाएंगे वो,
अगर वो यंग बिल्डर बनेंगे तो सर क्या क्या फार्मूला है? देखिए 5 साल का ये हमारा प्रोग्राम है जिसको हमने नाम दिया है जिंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम। तो इन 5 सालों में ये मेरी गारंटी है कि अगर कोई सीरियस है और वो कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलता है तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5 सालों में वो करोड़पति मैंने बनाना है उस यंग बच्चे को जिसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ मैट्रिक है। अगर उसने मैट्रिक किया है, बेसिक वो ड्राइंग्स पढ़ सकता है, बेसिक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स वो ग्रैस्प कर सकता है, तो हमने 1 महीने का ट्रेनिंग कोर्स रखा है और 1 महीने के बाद हम इन बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जब ये काम करना शुरू कर रहे हैं तो इनका मंथली भी 30,000 रुपीज़ इनका मैं एज ए पॉकेट मनी समझ लें, जो इन्हीं के प्रॉफिट से इनको मिलेगा, बाकी इनकी अर्निंग सेविंग में चली जाएंगी, क्योंकि 5 साल में 1 करोड़ रुपए सेविंग होनी चाहिए ताकि उसके बाद ये मेगा प्रोजेक्ट कर सकें। तो इस प्रोग्राम के तहत मैंने 15 बिल्डर्स से स्टार्ट लिया था, अभी 25 बिल्डर्स मज़ीद हमारी क्लास शुरू हो रही है अगले चंद दिनों में। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता मुझे 2 लाख बिल्डर्स या बिजनेसमैन तैयार करने हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, लड़के लड़कियां दोनों इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और यकीनन ये अगले आने वाले सालों में। अच्छा, ये जो बात हम प्रॉपर्टी की या बिल्डर्स की करते हैं, जी जी, तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि शायद इस मुल्क में प्रॉपर्टी ये सेल परचेज जो है जितना भी होता है, या बिल्डर्स जो हैं, चाहे वो किसी ने पोर्शंस बनाए हों, घर बनाए हों, चाहे बड़ी बड़ी जो है वो फ्लैट्स बनाए हों, सिर्फ पिछले मुझे ऐसा महसूस होता है 8-10 सालों में ख़ास तौर पे यही लोग, इन लोगों के दिन फिरे, यही लोग जो है इन्होंने बड़ी तरक्की की है। बाकी बेचारे इसके अलावा तो मुझे सारे लोग शायद वही नज़र आ रहे जाते। देखिए जब मैंने अच्छा ये बात मैंने क्यों की कमांडर साहब, मैं इसलिए वजह बताऊँ उसकी क्या है। अच्छा, अब क्या है कि ये जब चमकते हुए ये लोग नज़र आते हैं तो यंग जनरेशन को एक ख्वाहिश होती है कि यार हम भी कुछ इस तरह कर लें, करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जब वो करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भाई आप अगर मिसाल के तौर पे किसी भी सोसाइटी के अंदर पहले आपको प्लॉट लेना पड़ेगा, जी जी, फिर प्लॉट लेके मकान बनाना पड़ेगा, फिर मकान बना के फिर आप प्रॉफिट बेचेंगे, फिर आपको प्रॉफिट मिलेगा उसके बाद जाके, तो वहां से आपका पहला प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो वो पहला लोग नहीं कर पाते, नहीं कर तो आप पाते। जो है आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बगैर पैसे लगाए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। असल में मैं तो एक बहुत दयानतदारी से नौजवानों को कुछ बनाना चाहता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने नौजवानों को कुछ बना दिया तो ये मुल्क बन जाएगा, ये मुल्क बन जाएगा। तो अब हमारे यानी उसने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई 1 रुपया नहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि मैं उसको ट्रेन करके कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा हूँ और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 2.2 मिलियन रुपीस का दे रहा हूँ, जिसमें 6 लाख प्रॉफिट मार्जिन है। ये पहले 4 घर जो बनाने हैं एज ए यंग बिल्डर उसने, और फिर हर साल ये टारगेट डबल होता जाएगा और 5 सालों में वो करोड़ों में आ जाएगा। ये एक खालिस नियत है मेरी, ठीक है, ऐसा कोई और नहीं करता। हमारे यहाँ तो हकीम मर जाता है नुस्खा साथ लेके मरता है कि किसी को मेरा नुस्खा ना पता चल जाए, वो बिरयानी वाला बताएगा नहीं मैं मसाले क्या डालता हूँ, किसी और को ना पता चल जाए। तो इस तरह के नफ्सा नफ्सी के आलम में अगर कोई एक शख्स अच्छी नीयत के साथ यूथ को आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने विजन 2040 के तहत अगर 2 लाख ऐसे बिजनेसमैन बना दिए तो ये इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो मैं तो बहुत दयानतदारी से एक बड़ा मिशन लेके चला हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात की। रिजा, मुझे बताएं कि आजकल के दौर में ना इंटरटेनमेंट बड़ा मैटर करती है कि भाई अब जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि लोग जो है वो रिक्रिएशन एक्टिविटी उनकी ज़रा होनी चाहिए उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ है एंटरटेनमेंट में? यहाँ जो है हमारा अभी जिस तरह अभी आगे हमारे फर्दर हमारा सेंट्रल पार्क की ओपनिंग होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसमें हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी बच्चों के लिए, विजिटर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। हमारे फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हमारे बच्चों के लिए और विजिटर्स के लिए है, जिसमें बाकायदा यहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं। उसके लिए आगे इंशाल्लाह हमारे जो स्विमिंग पूल्स और बहुत सी डिफरेंट गेम्स और भी आ रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे प्लानिंग में हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कमांडर साहब आप इंटरटेनमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि देखें जब तक हेल्दी माइंड नहीं होगा, ठीक है। अब हमने सेंट्रल गार्डन जो रिजा ने जिक्र किया,
ये 35,000 गज पे एक गार्डन है जिसके सेंटर में लेक है, जहाँ पे हम बोटिंग लेके आ रहे हैं। एक साइड पे हम बच्चों के टोकन वाले झूले वगैरह लेके आ रहे हैं। वहीं पे हम सैटरडे बाजार, सस्ता बाजार के नाम से, जहाँ बच्चे बिजनेस करेंगे, और क्लास 5 एंड अबव हर बच्चे के लिए बिजनेस मस्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि उस बच्चे ने 2,000 रुपये हर सैटरडे को कमाने हैं ताकि वो अपने एक्सपेंसेस खुद मीट करे और वालिदैन पे बर्डन न बने। ठीक है, इसके साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल का जिक्र किया रिजा ने। स्विमिंग हम मस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। फुटबॉल ग्राउंड हमारा बना हुआ है, क्रिकेट ग्राउंड हमारा बनने चला है। तो इसलिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट के आगे जिम वगैरह आ रहे हैं और इंडोर गेम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे प्लानिंग में आ रही हैं। क्लब हाउस प्रॉपर जो है हमने डिज़ाइन कर लिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन किसी वक्त शुरू हो सकती है। तो ये जब तक कि, और गार्डन्स आपने स्टैंडर्ड देख लिए, इतने खूबसूरत गार्डन्स हैं, बीच में झूले हैं बच्चों के लिए जहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं शाम को। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। अगर हम ये सारी चीज़ें, ये सारी सहूलतें नहीं देंगे तो फिर तो वो सफोकेशन बढ़ेगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। फ्रेश माइंड और फ्रेश जहन रखना है, तो ठीक सब है कुछ जी। देना है। बहुत कुछ है यहाँ पे कमांडर सिटी में, और क्या है जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं कमांडर सिटी में, सुपर हाईवे पर। कराची से हैदराबाद जब आप जाते हैं तो टूल प्लाजा के बाद 40 किलोमीटर के बाद ये कमांडर सिटी आता है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। हम भी बहुत फरहत और तवानाई यहाँ बैठकर महसूस कर रहे हैं। कमांडर जाकिर साहब जो कि यहाँ के चेयरमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर सिटी के। सर ये फरमाएं कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट का जो शोबा है उस पर बहुत ख़ास फोकस है, तो यहाँ क्या करने जा रहे हैं आप उसमें? देखिए, स्किल डेवलपमेंट तो मेरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि उस पर मेरा ख़ास फोकस है, क्योंकि 3 चीज़ों को, तालीम, तरबियत और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, इन तीनों को अलग अलग लेके मैं चल रहा हूँ और तीनों अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी इसलिए है, अब यहाँ स्किल डेवलपमेंट से मुराद बिजनेस स्किल डेवलपमेंट, कि मैं सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे पता है, देखें आज वो नौकरियाँ जो वादे थे 1 करोड़ नौकरियाँ, और वो कहाँ, अब जब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी, जब तक ये बड़े बड़े बिल्डर्स नहीं, आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है, मतलब घरों की ज़रूरत तो है, ठीक है। अब ये जो मैं एक यंग बिल्डर की बात कर रहा हूँ, ये यंग बिल्डर आज से 5 साल के बाद 40 लोगों को मुलाजिम रखेगा, ठीक है ना। और फिर वो जब मेरे स्टेज पे पहुँचेगा तो मेरे पास आज 480 मुलाजिम है जिनको मैं सैलरी दे रहा हूँ। तो आप ये देख लें कि अगले 20 सालों में अगर वाकई मैंने 2 लाख बिजनेसमैन बना दिए तो ये करोड़ों लोगों के रोजगार का सबब बनेंगे। तो मेरा फोकस इसीलिए बिजनेस स्किल डेवलपमेंट पे है कि मुझे सिटी के हर बच्चे को बिजनेस में आगे लेके आना है, ताकि वो इकोनॉमिकली फ्लोरिश खुद तो हो, अपनी फैमिली के लिए तो एक बड़ा रिलीफ का वो सबब बने, लेकिन साथ इस कौम के बच्चों को वो जॉब्स भी दे, ताकि ये इकोनॉमिकली हम ऊपर आएँ। ये फरमाइए सर, अभी आप एक्सपो करना जा रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सपो से क्या मुराद है? देखिए, हम अपना एक्सपो कर रहे हैं, ये लो कॉस्ट एक्सपो है जिसको सिटी एक्सपो का नाम हमने दिया है। 18, 19 और 20 फेब को एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 2 में हम ये एक्सपो करने चले हैं, और वहाँ पे हम बहुत अट्रैक्टिव पैकेजेस ऑफ़र करेंगे पब्लिक के लिए। उसी में हम ये अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, जो 16 लाख में हम अपार्टमेंट ऑफ़र करेंगे, और ये 1200 अपार्टमेंट्स हम इंशाल्लाह लॉन्च करने चले हैं। और आधे पैसे दे के आप अपार्टमेंट की चाबी ले सकेंगे और बाकी आधे रहते हुए, मतलब हम आसानियां भी दे रहे हैं। इसी तरह जो हमारे बैंगलोज हैं, जिसमें 80 गज़ के बैंगलोज हैं, 120 गज़ के ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन अब हम 250 और 500 गज़ के बैंगलोज भी लेके आ रहे हैं। उसमें भी हम कुछ अट्रैक्टिव पैकेजेस ला रहे हैं। कुछ हम प्लॉट्स पे रिलीफ दे रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपो 3 दिन के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम जो मैक्सिमम रिलीफ दे सकते हैं हम दें, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें। अब यहीं पे 5% घर हम फ्री दे रहे हैं बेवा ख़वातीन को, माजूर अफराद को और यतीम बच्चों को। तो जो भी 100 घर बनते हैं, 5 हमारे नहीं हैं, वो हमने फ्री देने होते हैं। तो जितना बड़ा ये, अगर ये 1 मिलियन हाउसेज बनने हैं तो इसमें 50,000 घर हमने फ्री देने हैं। सर इतने जो बनेंगे कहाँ बनेंगे, कितनी बड़ी जगह है आपके पास? देखिए, जगह तो पूरा पाकिस्तान है ना। अभी तो हमने स्टार्ट एक मॉडल से किया है जहाँ 5,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। 2025 में ये मॉडल कंप्लीट होना है, फिर इसको 10 शहरों में कॉपी होना है। मतलब 5,000 से 50,000 पे हमने जाना है बाय 2030।
2030 से 2040 एक्सपेंशन। तो आसपास की ज़मीनें हम ख़रीदते जा रहे हैं, इस वक्त अब सैकड़ों एकड़ हम ख़रीद चुके हैं ताकि फ्यूचर में हमें ज़मीनों के मसले नहीं हों। तो कराची हैदराबाद के बीच में आप देख लें कितनी ज़मीनें वीरान पड़ी हैं, लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, तो ज़मीनें तो अवेलेबल हैं। अच्छा, कब्जे की जो बात की आपका, जो क्योंकि ये भी अब लोगों को तशवीश आ गई है जी जी, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हुए शहर में, तो ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी किस्म का, क्योंकि लोग अब इन्वेस्टमेंट इस वजह से भी करते हुए डर रहे हैं कि कहीं हम पैसे लगाएं और कल को हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए। देखें, जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं किसी हाउसिंग स्कीम में, तो उसको जो बेसिक NOCs हैं वो चेक करने चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का NOC होना चाहिए बिल्डर के पास, फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी का लेआउट प्लान अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसके अंडर हम सब आ रहे हैं, वहाँ से आपके नक्शे अप्रूव होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका जो वाटर एंड सीवरेज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, या यहाँ पे हेस्को है इलेक्ट्रिक, उनका NOC होना चाहिए, SSGC का NOC होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये बेसिक सारे NOCs हैं और आपने एक लीगल तरीके से काम किया है, तो फिर बहुत कम चांसेस हैं कि आप पे कोई उंगली उठेगी। लेकिन सर, एक आम आदमी, एक खासतौर पर गरीब आदमी, वो बेचारा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं कि वो किसी हाउसिंग स्कीम में जाए और सवाल कर सके कि भाई हमें ये जरा NOC दिखाओ। देखें, ये बिल्डर की जिम्मेदारी है। मेरे ऑफिस में सब डिस्प्ले हैं, हमारे पास तो जो आते हैं हम तो कहते हैं आप स्नैपशॉट भी ले लें तमाम NOCs के, और जो साफ काम करते हैं जो बिल्डर, वो डिस्प्ले करके रखते हैं। जिस ऑफिस में डिस्प्ले नहीं है तो पहले ही आप शक वाली बात हो जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि NOCs डिस्प्ले नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की कि आप तमाम NOCs डिस्प्ले करें अपने बुकिंग ऑफिस में, ठीक है। तो अगर वो वहाँ डिस्प्ले नहीं है तो स्टार्ट तो यहीं से एक बदनीयती से हो जाता है। तो ऐसे बिल्डर से बचना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को आगाही अपने अंदर पैदा करें कि एक प्रोजेक्ट में बुकिंग से पहले क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेक कर। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने गाइडेंस फराम कर दी। सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं तो उसमें ये चीज़ों का ख्याल रखें लोग। अच्छा जाजिम, मुझे बताएं, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे, जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है? कुछ जो बैंगलोज बन रहे हैं यहाँ पर, उनमें कितना स्पेस खाली छोड़ा गया है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि मुनफरिद है यहाँ की कंस्ट्रक्शन में? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे उसमें जो भी मटेरियल, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, सरिये से लेके, सीमेंट से लेके, टाइल्स, फिनिशिंग, एवरीथिंग, इवन दो पेंट भी जो इस्तेमाल हो रहा है वो ए क्वालिटी से भी A+ क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दयानतदारी, ऑनेस्टी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाई जा रही है हमें। और उसमें सबसे ज़्यादा ये मैटर करती है चीज़ कि जो लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, हमें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमें घर तैयार करके दें, उनके साथ हम कितना ऑनेस्ट हैं, ठीक है। और उसके लिए कमांडर जाकिर साहब ने, जो कि हमें भी उनकी यही टीचिंग है कि हमेशा काम जो है वो A क्वालिटी होना चाहिए, मटीरियल A+ क्वालिटी होता है हमारे पास। घर जो हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टाइल्स, पेंट, एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, यानी कोई किसी किस्म के शक और शुबे की गुंजाइश नहीं? ना, आवर क्लाइंट्स आर सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। सब बहुत खुश हैं, जो यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं वो भी बहुत खुश हैं। अच्छा, ये वुमेन हेल्थ और चिल्ड्रन हेल्थ के हवाले से क्या सहूलत है यहाँ पे, आप फरमाएंगे रिजा? वुमेन हेल्थ के लिए हमारे पास हमारे सिक भी, जैसे हमारा जो हॉस्पिटल सेंटर है हमारा, उधर हमारे नर्सेज और डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। वैसे तो हमारी 5 o'clock तक होती है, लेकिन अदरवाइज अगर कोई इमरजेंसी कुछ भी हो, वो यहीं पे जैसे रेजिडेंट्स में से ही होते हैं, तो वो उसी वक्त हमारे यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे आ जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस हमारी होती है यहाँ पे हर वक्त अवेलेबल होती है, और हमारी जो डॉक्टर्स होती हैं वो भी हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होती हैं 24 आवर्स। ठीक है। अच्छा कमांडर साहब, बस लास्ट में मैं यही जानना चाहूँगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, फ्यूचर प्लान्स में तो विजन 2040 की अगर हम बात करें तो ये कमांडर सिटी ने एक्सपैंड होना है। इस मुल्क के तमाम बड़े शहरों के साथ कमांडर सिटी होना है, और ये लो कॉस्ट हाउसेज होने हैं, और एक मिसाली निज़ाम ज़िंदगी होना है। अगर मैं इस मिशन में कामयाब हो गया कि 10 लाख घर बना जाऊं, तो ये असल में 50 लाख लोग होंगे जो एक बहुत बड़ी फोर्स बनेंगे इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए और इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए। इन 50 लाख लोगों में से अगर मैंने 2 से 4 लाख यूथ
को तैयार कर लिया और उनको बिज़नेस में आगे ले गया जो मेरे प्लान्स हैं, तो इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। 150 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो मैंने प्लान किए हुए हैं पूरे मुल्क में, और वो यकीनन कमांडर सिटी के अंदर ही होंगे। और ये 150 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस मुल्क की तकदीर बदलने में बहुत मददगार हम कोई यूनिवर्सिटी वगैरह भी जी, देखेंगे? यूनिवर्सिटी यहीं पे बन रही है। हर इस मॉडल में यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, 200 बेड का हॉस्पिटल है। ये मेरी कोशिश है मैं 2025 तक इस मॉडल को कंप्लीट करूं। और जो ये सारी फैसिलिटी है ये सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए होगी या बाहर से भी लोग आ सकते बाहर हैं? से लोग आ सकते हैं। इस वक्त भी यहाँ के स्कूल में बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। यहाँ आसपास गांव हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सिटी के अंदर के लोगों का ही हक है एजुकेशन या मेडिकल केयर या यहाँ की सहूलतों में। हमने सबको अलाउ किया हुआ है। बाहर से विजिटर्स भी आ सकते हैं। जिस तरह रिजा ने बताया कि हमने गेस्ट हाउस बनाया है जहां आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। कोई भी शख्स आके यहां बुक कर सकता है, लेकिन यहां आपको तमीज़ के दायरे में रहना है। जो हमारे बायलॉज हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, जिस तरह सफाई के एक निज़ाम आपको साफ़ सुथरे पाक नज़र आ रहे हैं, इस पे फ़ाइन हमने हैवी रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ एक अच्छा निज़ाम, एक रब्त का निज़ाम यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हम चाहते हैं कि सब लोग इसको एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज गुफ्तगू करके। सीखने को मिला कि एक बेहतरीन हाउसिंग स्कीम जो है वो कैसी होती है और उसमें लोगों का कैसे ख्याल रखा जाता है। और कमांडर साहब, मुझे जो बात आपकी पसंद आई वो ये है कि आप एक ये सोशल सर्विस के तहत ये काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो नौजवानों की तरबियत यानी स्किल डेवलपमेंट है उसका ख़ास इंतज़ाम जो किया गया है कि एक वक्त आएगा कि वो बड़े ज़बरदस्त कारोबारी शख्सियत बन जाएंगे। 4-5 सालों के अंदर से ये दावा कर रहे हैं कि वो मतलब करोड़पति बन जाएंगे। ये तो एक बड़ा गेम हो गया, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आपके साथ लगाएंगे तो उसका उनको फ़ायदा होगा और उनकी फैमिली को, और ये पाकिस्तान का फ़ायदा है। इतनी ज़बरदस्त तादाद के अंदर लोगों को जॉब मिलेगी। उसके साथ साथ जो है इंटरटेनमेंट यहाँ जो होनी चाहिए वो मौजूद है। पार्क्स हैं या स्विमिंग पूल्स हैं या लेक बन रही है या बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बिला वजह की इंटरटेनमेंट के बजाय इनका फोकस ये है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में पैसा लग जाए। वही पैसा जो है, जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाए, यहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो जाए, यहाँ पे मेडिकल की आप बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत खुशाइंद बात है कि ये सारी बुनियादी तौर पर ये सोच है, और सोच ही सब कुछ होती है कि कोई भी शख्स अपने जगह पे किस सोच के तहत जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, और ये सोच जो है काबिल तारीफ़ है। आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कमांडर सिटी से रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।